हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर, और जहाँ पर हम आपके 9th क्लास मैथमेटिक्स में जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 1.4। अभी तक हमने इस पिछली एक्सरसाइज में जो काम किया था वो क्या था भाई, जो भी एक्सरसाइज थी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो जल्दी से अपना नोटबुक कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। तैयार? चलिए, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। देखिए, कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 बेसिक से ऑपरेशन है। अभी मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए एक नंबर है, रियल नंबर कोई भी, जैसे मान लीजिए 5 में अगर हम 5 ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर है भाई ये, ठीक है ना। एक नेचुरल नंबर के अंदर एक नेचुरल नंबर ही ऐड होगा तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी नेचुरल आता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। देखिए कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। मान लीजिए मेरा एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर के अंदर मैं अगर कोई इरेशनल नंबर ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। या मैं ऐसे कहूं, इरेशनल नंबर के साथ कोई भी रेशनल नंबर ऐड होगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा, मेरा इरेशनल आएगा। तो याद रखना है तो काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, देखिए इस बात को ऐसे समझे, इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर जोड़ दें, घटा दें, जीरो से की बात अलग है मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर या तो क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर जो रिजल्ट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। समझ पड़ी बात सभी को? हैव यू गॉट इट एवरीवन? चलिए भाई, और मान लीजिए इरेशनल में से किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो रिजल्ट भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या है कि वो नंबर क्या वो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 5 से करते हैं तो 5 इंटू इरेशनल बन जाएगा। जैसे एक इस बात कैसे समझे, 5 इंटू में √3, तो ये जो नंबर आएगा क्या बन जाएगा, 5√3। देखिए एक इरेशनल नंबर ही बन गया ये। समझ पाए बात को? अगेन सेम एज डिवीजन का केस है। यहाँ पर जीरो मैंने क्यों मना किया भाई, मान लीजिए किसी इरेशनल नंबर को अगर मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और जीरो तो क्या एक रेशनल नंबर है। संपर्क बड़ी बात सभी को। चलिए भाई, ये कुछ बातें हैं डिवीजन के केस में भी सेम रखेंगे। इरेशनल नंबर को जीरो के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, मेरा इरेशनल रहेगा। आप जीरो और इंफिनिटी को इस केस में कंसीडर न करें। ठीक है, देखिए छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला कोई बात ही नहीं थी, इसके अंदर बेसिक सी चीजें हैं, हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 आगे। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, कुछ और है, जैसे इसके अंदर जो नंबर हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रूल समझ लो या कुछ भी बोल सकते हैं इनको। जो ये रूल है ये क्या लिखते हैं हम इनको, कि रूट ऑफ ए बी, रूट ए इंटू बी किसके बराबर होगा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी के। समझ पाए बात को? ठीक है, रूट ए कैसे लिखो, रूट ए बाई बी क्या होगा, रूट ए डिवाइड बाई रूट बी। समझ पड़ी बात सभी को? ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ और हैं, जैसे ये नंबर 1 है, 2 और नंबर 3 भी देखिए। मान लीजिए मेरे पास क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू में रूट ए माइनस रूट बी। कहीं ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं दिख रहा आपको? और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, मतलब रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, ए माइनस बी की इक्वल होगा। समझ पाए बात को? ये वाली चीज किसकी इक्वल आ जाती है, माइनस बी के। समझ पा रहे हैं भाई सभी? क्लियर यहां तक की बात है। इसके बाद जो नंबर 4 पे कौन सा है, अच्छा एक और है आपके पास, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। अगेन यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी वाली आइडेंटिटी जगह अगर हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये रिजल्ट a स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी। डन। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने का मतलब क्या, देखिए ये जो b, ये जो रूट b है ना, इसका जो स्क्वायर, इसको बात को समझा चाहिए। इस b का मतलब क्या, पावर क्या है, 1/2 है। पावर क्या है, रूट b का मतलब क्या, पावर 1/2। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 2। अब पावर की पावर तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होंगे आपस में भाई।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, b की पावर 1/2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल होकर आएगा, ये b आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि रूट से स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट से अगर पावर स्क्वायर है तो 2 कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर रूट का अगर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो कॉमन जो है उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डन। आगे देखिए, एक और है नंबर 5। ये क्या लिखा गया भाई, रूट ए प्लस रूट बी इंटू में रूट सी प्लस रूट डी। ठीक है, अभी यहां पे आप क्या करेंगे, हर एक फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए के साथ सी मल्टीप्लाई होगा, रूट ए इंटू में रूट सी प्लस रूट ए इंटू में रूट डी प्लस रूट बी इंटू में रूट सी प्लस रूट बी इंटू में रूट डी। अब देखो रूट के अंदर जितने भी जो नंबर है ना वो क्या है, सब अलग अलग वैल्यू है। समझ रहे बात को, सारी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो रूट एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार इसके साथ, ऐसे ही रूट भी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस बड़े नंबर के साथ। और अभी भी बताया था रूट ए इंटू रूट बी किसके बराबर लिख सकते हैं, पूरे दोनों वैल्यू के ऊपर रूट आ जाता है ये। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इधर से रूट ए सी, ये बन जाएगा रूट ए डी, ये बन जाएगा रूट बी सी और ये बन जाएगा क्या मेरे पास, रूट बी डी। अच्छा एक और ही बचता है, इसको देख लेते हैं। यहां देख लो नंबर 6, ये नंबर 1 यहां से है, 2 3 और ये 4 है और यहाँ पे 5। चलो इसको देखो नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। बोलिए, अरे देखो रूट ए का स्क्वायर किया तो खाली ए आ जाएगा और रूट बी का स्क्वायर किया तो बी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। संपट बड़ी बात सभी को समझ पा रहे हैं यहां तक की सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप एक बार जल्दी से इन सभी को उतार लीजिए। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे एक और लिख देते हैं अभी हम, नंबर 7 आई थिंक। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, नंबर है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। वैसे ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है, रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस का 2 रूट ए इंटू रूट बी। अब स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा ए, और इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बी, और माइनस का 2 रूट ए इंटू बी। एक आइडेंटिटी ये है। अच्छा वो जो आप ये आई समझ में भाई, ए प्लस बी था पहले, अब इसमें क्या है, माइनस बी है। और अगर उसको भी लिखना चाहो कि किसी भी नंबर का, अगर किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो नंबर बन जाएगा वो एज इट इज। इसका रीजन मैंने क्या बताया था, इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ 1/2, और ये जब आता है मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ये ए हो जाता है ऐसे, पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, माइंड में रखना इन चीजों को। और हम अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो जल्दी से अपना, अच्छा एक रेशनलाइजेशन और होता है, रेशनलाइजेशन में क्या है वो हम एक्सरसाइज के अंदर ही बताएंगे आगे। देखिए भाई एक्सरसाइज पे आगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्या करना है, नंबर को क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये लिख रखा है, इसका फर्स्ट वर्ड 2 माइनस रूट 3। ये कैसा नंबर है, कौन बताएगा, रेशनल है इरेशनल, कैसे, रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। देखो रूट 3 जो क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लुक एट द बोर्ड, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसमें से मैंने क्या किया, इसमें इसको किसी नंबर में से माइनस किया तो रिजल्ट भी मेरा क्या रहेगा, इरेशनल। अब रूट 3 इरेशनल कैसे, या मैंने आप पिछले एक्सरसाइज में सीखा था भाई, ये रूट 3 इरेशनल कैसे। रूट के अंदर एक जो नंबर है वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ पा रहे बात को, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसका, उसके अंदर क्या लिखा गया है, 3 प्लस
√23 माइनस √23, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23, देखिए कैंसिल हो जाएगा दोनों में, मेरा रिजल्ट क्या है 3, और 3 तो भाई एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर है ना 3, तो इरेशनल रिजल्ट तो नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना, देखो जैसे कई बार इरेशनल से इरेशनल कैंसिल होगा भी यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या रहा, एक रेशनल नंबर होगा, फिर कर पाएंगे इसको। थर्ड पार्ट के अंदर देखिए, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 2/√7 और 3, ऐसा क्या है 7/√7 है सर, 7/√7, √7 से √7 कैंसिल, आंसर क्या है 2/7, और ये क्या एक रेशनल नंबर है, ये क्या एक रेशनल नंबर। समझ पड़ी बात सभी को, समझ आया, चमक रही चीजें। चलिए आगे देखिए, फिर कर पाएंगे इनको। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, आप अपने हिसाब से इसको, या फोर्थ पार्ट को देख ही लो, छोटी छोटी बातें हैं। 1/√2 कैसा इरेशनल नंबर है, तो ये देखिए किसी भी नंबर के डिवीजन में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। समझ गए बात, क्लियर है, आगे चले, हो जाएंगे। चलो यहां तक आप इसको करेंगे, फिर हम आगे चले क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। भाई पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यहाँ पर ये a प्लस, अब तीनों यहाँ पर वैल्यू क्या अलग अलग है, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 कितना होगा 6, और जब इसको इसके साथ करेंगे कितना आएगा 3√2, और जब इसको इसके साथ करेंगे क्या आएगा 2√3, और जब ये इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, ये √3 इंटू में √2 क्या आएगा √6, ठीक है, क्या आएगा √6 आएगा। समझ पाए बात को। अभी क्या है, ये देखिए कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, नहीं, ऐड ऐसे नहीं होंगी। रूट के अंदर अगर बिल्कुल जो वैल्यू वो सेम है, तब हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता 3√3 प्लस में 5√3, क्या रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है दोनों की, है या नहीं, है ना। अगर सेम होगी तो जो कोफिशिएंट है दोनों के 5 3 क्या होगा 8√3 हो जाएगा, क्या बनेगा ये 8√3, ठीक है, क्लियर बात यहां तक। एक बात एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय ध्यान रखना कि रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, वो दोनों की जगह क्या है, सेम है या नहीं। क्लियर, कर पाएंगे इसको, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और जल्दी से सेकंड पार्ट पर आइए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 3 प्लस √3, क्या है मेरे पास 3 प्लस √3, और इसके बाद क्या है 3 माइनस √3, ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, बोलिए, a प्लस बी और a माइनस बी, तो लिख देंगे इसको भाई a² माइनस b², तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 6, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अच्छा ये लो भाई, अब ठीक है, मिल गई आत्मा को शांति। कर पाएंगे, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए आगे चलिए, थर्ड पार्ट देखिए भाई, 5 प्लस √2, वही अगेन आइडेंटिटी है यहाँ पर, √5 प्लस में √2 का क्या है होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन कर पाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, देखिए कैसे, a का जो स्क्वायर होगा ये आएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2² प्लस में 2 इंटू a इंटू b, ये आएगा 5 प्लस 2 प्लस 5 2 जा क्या आएगा 10, तो ये बन जाएगा √10, ठीक है। ये मेरा आंसर इसका कितना आ जाएगा, यहां से आंसर भाई 7 प्लस 2√10, ठीक है, 7 प्लस 2√10। सिंपल बड़ी बात, क्लियर यहां तक की सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपके लिए डिवाइस रहेगा, आप जरूर प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं बाद में, और जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं भाई वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पिन कर देना कि नहीं हारा समझ दो, मैं इसको एक अलग से इसके छोटा सा पार्ट, वैसे इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी इसके अंदर, a प्लस बी माइनस बी की जो आइडेंटिटी वो लगने वाली हो जाएगा। समझ आया सभी को, चमक रही हैं, बोलिए भाई साहब, सो गए क्या,
ठीक है। नंबर 3 क्या कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। भाई पाई को क्या बोल सकते हैं, ये कह रहा है कि जो पाई है ना वो रेशियो होता है किस किस का, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, किसका रेशियो बता रहा है ये, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। और ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ना C/D, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। समझ पड़ी बात सभी को। तो ये कह रहा है इधर से तो रेशनल नंबर है और यहां से ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर एक इरेशनल होगा। ये क्या कह रहा है कि या तो C इरेशनल या D इरेशनल है, लेकिन डायमीटर और सर्कमफ्रेंस इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो क्या कंट्राडिक्शन है यहाँ पर, कंट्राडिक्शन कुछ नहीं है। ये पूछ रहा है कि क्या कंट्राडिक्शन है, चेक करो इस बात को, हमें बतानी है कंट्राडिक्शन है या नहीं। अब स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ए आवाज नहीं, ऑफ ए डायमीटर दिस दैट इज, पाई को हम क्या लिख सकते हैं C/D, इसका मतलब क्या है, वो रेशियो किसी का सर्कमफ्रेंस, सॉरी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का है। दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, और ये कंट्राडिक्शन आ रहा है कि इधर से तो इरेशनल है, वही बात है। समझ पाए स्टेटमेंट, क्लियर है बात यहां तक की। ये ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको बात को देखिए, सर्कमफ्रेंस को हम कैसे निकालते हैं, 2πr निकाल लिखते हैं इसको, समझ पाए बात को, 2πr लिखते हैं। और जो d है ना उसको हम क्या लिखते हैं, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, तो दोनों तरफ से मेरा क्या जाता है, पाई किसकी गुना जाता है, पाई की गुना जाता है। इसलिए कंट्राडिक्शन है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, जो रेशियो जो रेशनल जो टर्म है ना वो कट जाती है इन दोनों तरफ से। ठीक है, 2 एक वोल नंबर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और जो रेडियस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो भी कैंसिल हो जाता है। समझ पाए बात को, ठीक है। हाँ भाई, इधर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, कहाँ रिप्रेजेंट करना है इसको, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वो नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे हम ऐसे। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक नंबर लिख लिया हमने। ठीक, अभी इस नंबर लाइन पे मान लीजिए हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जो क्या होगा 9.3, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर के साथ। ये जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा इसको हम ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना 9.3 है, और इस पॉइंट को हमने मान लिया ए। ये क्या पॉइंट मान लिया हमने, ए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 9.3 से एक यूनिट आगे जाएंगे, क्या आएगा, मान लीजिए वो नंबर है 10.3 है, कितना है वो 10.3, एक यूनिट आगे आएगा, उसको मान लेते हैं बी। क्या मान लिया हमने इसको, बी। ठीक है, अभी 10.3 का हाफ करेंगे, जब इसका हम हाफ करेंगे क्या आएगा, ये 5.15। 10.3 का हाफ कितना आएगा, 5.15। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 5.15 है, यहां पर मान लीजिए यहां से वो पॉइंट 5.15। ठीक है, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, ओ। इस ओ पॉइंट को क्या मानना है, सेंटर मानना है। ओ पॉइंट को क्या मानना है, सेंटर। और सेंटर मान के सर्कल, इसके क्या बनाना, हमें एक सेमी सर्कल बना देना है, जो कि क्या होगा, इस प्रकार से ये ऐसे बन जाएगा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा राउंड तो नहीं है ये, ऐसे समझ लो ये। ठीक है, एक सेमी सर्कल बन गया यहाँ पे, क्लियर बात यहाँ तक, समझ पाए बात को। वो जो पॉइंट था ना यहाँ पर 9.3, इसके ऊपर क्या बनाना है, अभी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको मान लिया सी, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, सी। यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, बोल दिया क्या बोले, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको मेजर करेंगे यहां से, इसको यहां से मेजर करके सेंटर जो है ना यहाँ से, जो इस पॉइंट के ऊपर के क्या लगा देंगे, कार लगा देंगे, और ये लगभग यहाँ चला जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। बात आई सुन सभी को, क्लियर यहां तक की सारी चीजें, नहीं आया। देखो क्या किया इसके अंदर, इसको मेजर किया यहां से इस पॉइंट तक। ठीक है, और इस पॉइंट को सेंटर मान के हमने यहाँ पे एक आर्क लगा दी, और जो ये पॉइंट आएगा ना
वो वैल्यू क्या होगी मेरी 9.3। अब इसको एग्जैक्ट दिखाना क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्या है रूट 9.3 क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और आई थिंक ये आएगी वैल्यू, एक सेकंड, हाँ 3.04 है, तो वही है कुछ ना कुछ 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी ये वैल्यू, ठीक। इस एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद मेजर करने के बाद नहीं, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर क्या रखना है, कंपास से हमें क्या करना है, इस पॉइंट को एक आर्क लगाना, और जो भी ये पॉइंट आएगा 3.04, इतना दूर तो नहीं आएगा, हालांकि बिल्कुल इसके नजदीक ही आएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट 9.3 हो जाएगा। समझ पड़ी बात सभी को? फिर से बताऊं एक बार, नहीं जरूरत है, आगे ना समझ में सभी को नहीं आया, चलिए अगर जरूरत है तो आप बता पूछ सकते हैं एक बार फिर से। क्लियर है? आगे चले। बस आपको स्टेप्स ध्यान रखना है, बेसिक से स्टेप्स हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस नंबर लाइन पे क्या पॉइंट मार्क करना है, 9.3, उससे एक यूनिट और आगे मार्क करना क्या, 10.3, ठीक है। और 10.3 का हाफ करना कितना आएगा, 5.15, और 5.15 को कहां मार्क करना है, नंबर लाइन के ऊपर जहां भी वो पॉइंट है वो, उस पॉइंट पे कंपास से क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ऑब्वियसली बात है वो इधर और इधर जाएगा दोनों तरफ, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। और फिर 9.3 से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस प्रकार से, जो इस सेमी सर्कल को कट करे कहीं ना कहीं, और किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये सी पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है ना भाई, उस पॉइंट पे क्या बना देंगे हम इसका, उस पॉइंट को क्या करेंगे, कंपास से मेजर करके जीरो से इसके ऊपर एक आर्क लगा देंगे, एक क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे नंबर लाइन को, और जो पॉइंट आएगा वो मेरा क्या जाएगा, 9.3 आ जाएगा। समझ पाए बात सभी? क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, वैसे जनरली इसको स्कूल में छोड़ दिया जाता है, कौन पंगे लेता है इतने, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना भाई, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं होता। आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना हमें, रेशनलाइज करना है। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, 1/√7। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो रेशनलाइजेशन है सिर्फ डिनोमिनेटर का होता है, ऐसा नहीं, रेशनलाइजेशन हम न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन कहाँ होता है, जहां पर क्या होता है, रूट होता है, क्या होता है, जहां पर स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है, चाहे वो न्यूमरेटर में है चाहे वो डिनोमिनेटर में है, दोनों का क्या होगा, रेशनलाइजेशन हो सकता है। तो इस मन में ये भ्रांति न रखें कि भाई केवल जो केवल डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो √7 और ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 ही आंसर हो जाएगा, बस छोटी सी बात है, ठीक है। कर पाएंगे इसको? हो जाएगा? बोलिए भाई साहब, चमक रहा है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, 1/√7 माइनस 1/√6। अभी क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिएगा भाई, जो भी डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको हम √7 प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और अगर यहाँ पर प्लस है तो ये बात, सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई और इसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और ऊपर से तो क्या जाएगा, √7 प्लस √6। नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये आ जाएगा 6 स्क्वायर। ऊपर से जो न्यूमरेटर में तो क्या है, √7 प्लस √6, नीचे क्या आएगा, 7 माइनस 6, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा मेरा फाइनल, इसके बाद y में 1, मतलब 1 को तो क्या ही लिखना है, डिवीजन में क्या लिख रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए भाई साहब? समझ आए सभी को? कर पाएंगे? चलिए थर्ड क्या है, 1/√5 प्लस 1/√2। इसका रेशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे बताइए, बिल्कुल माइनस के साथ लिख देंगे ऐसे ही, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2। अब तो इसको शॉर्ट में लिख दूं, √5 माइनस रूट, देखिए अरे a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 5 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, √5 माइनस √2 में 3। डन, गॉट इट? नहीं आया समझ भाई? देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, भाई ये ऐसे हो गया, √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल और इससे ये कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, 5 माइनस 2, इधर क्या जाएगा 3। देखो एक स्टेप गायब कर देंगे बच्चों को, क्या होगा एकदम से,
हो जाएगा? मुश्किल है कोई? मेरे को तो लगता नहीं। तो क्या इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट आपके लिए डीवाइस रहेगा? मतलब क्या इसका? डू योर सेल्फ, मतलब खुद से प्रयास करेंगे और प्रयास से जीवन सफल बनेगा। ठीक है, और सफलता के बाद क्या आती है? पैसा। बेसिक नीड है पैसा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर पैसा तो सबकी नीड है। ठीक है, सरस्वती माँ कुबेर को छोड़कर और लक्ष्मी को छोड़कर सबको पैसा चाहिए। ठीक है, मेरे को भी चाहिए। ठीक है, वही तो कर, मेरे पास है ही नहीं पैसा तो है। चलो भाई, कोई बात नहीं। क्लास कीप क्वाइट, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो जल्दी से आप इनको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं लास्ट में। ठीक है, डन। तो भाई ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन को ज्यादा था नहीं, तो इसी के अंदर हम कंबाइन करेंगे इसको। ठीक है, तो जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस से, और वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और लेकिन अपनी नोटबुक के अंदर काम जरूर करेंगे। ये नहीं कि अपने फोन उठाया और सीधा वीडियो को देख के काम खत्म कर दिया, ऐसे नहीं, ये कोई नहीं करेगा, चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि घर से टीचर ने स्कूल में से दिया भाई आपको 1.4 सोल्व आउट करके लिखना है, और वीडियो उठाया सारा सोल्व करके टीचर को दिखा दिया, है ना, फायदा नहीं। आपको सीखना है, सीखने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, आपकी नहीं की फोटोकॉपी करने के लिए। इसलिए मैं कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के अंदर 1, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आपके लिए छोड़ता हूँ, ताकि बच्चे प्रयास जरूर करें उनको करने का। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।